ठंडी बारिश में गर्मा गर्म घी वाली खिचड़ी जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी। चलिए बनाते हैं तड़के वाली मसाला मूंग दाल खिचड़ी। सबसे पहले चावल और मूंग दाल को अच्छे से धो लीजिए जब तक पानी साफ न हो जाए। फिर इन्हें 30 से 40 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिए। भीगने से चावल और दाल दोनों अच्छे से फूलते हैं और जल्दी बन जाते हैं। अब भीगे हुए चावल और दाल को कुकर में डालकर उसमें डालें पानी, नमक और हल्दी और उन्हें मिक्स करके कुकर को बंद कीजिए और मीडियम आंच पर 2 से 3 सीटी आने तक पका लें। कुकर का प्रेशर खुद से रिलीज होने दीजिए और फिर ढक्कन खोलकर दाल और चावल को हल्के हाथों से मिक्स करके साइड में रख दीजिए। अब बनाते हैं खिचड़ी के लिए तड़का। एक कढ़ाई में घी को गरम करके उसमें डालें दालचीनी, जीरा और सरसों के दाने। जब ये चटकने लगे तब डालें सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और हींग। बस कुछ सेकंड तक सिजल होने दें ताकि सारे फ्लेवर्स जो है वो रिलीज हो जाए। अब डालें बारीक कटा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन्हें अच्छे से भूनिए जब तक इनका कच्चापन न चला जाए और फिर डालें बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लीजिए। जब प्याज अच्छे से भुन जाए तब डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मिक्स कीजिए और फिर डालें टमाटर की प्यूरी और थोड़ा सा पानी। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप बारीक कटे हुए टमाटर भी यूज कर सकते हैं। मसाले को तब तक भूनिए जब तक घी मसाले से अलग ना हो जाए। अब मसाले में डाल दें पके हुए दाल और चावल का मिक्सचर और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको खिचड़ी ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो थोड़ा गर्म पानी डालकर उसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए और उसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। लास्ट में डालें ऊपर से हरा धनिया, थोड़ा सा और घी और गरम मसाला पाउडर और इसे गर्मा गर्म मसाला मूंग दाल खिचड़ी को दही, पापड़ और अचार के साथ सर्व कीजिए और बरसात का मजा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्वाद के साथ।